मार्च का महीना खत्म होने को था। होली बीत चुकी थी और सूरज अपनी तपिश दिखाने लगा था। गांव के लोग अब दोपहर में बाहर निकलने से कतराने लगे थे। हवा में एक अलग ही सुस्ती थी और हर कोई गर्मी के आने की आहट महसूस कर रहा था। इसी गांव में रहते थे रमेश काका, जो अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर थे। उनकी सुबह की दिनचर्या थी कि गांव के चौपाल में बैठकर अपने दोस्तों से गपशप करना। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी, उनकी यह आदत कम होती जा रही थी। अरे भाई, इस साल तो मार्च में ही सूरज आग उगलने लगा है। क्या करेंगे जब मई जून आएगा? बिल्कुल सही कहा रमेश भाई। पहले तो इतनी जल्दी गर्मी नहीं पड़ती थी। अब तो ऐसा लगता है कि बरसात भी देर से आएगी। अरे भाई, अब पहले जैसी बात नहीं रही। न वो ठंडी रातें, न वो आम के बगीचों की ठंडी छांव। सब कुछ बदल रहा है। अभी से पसीने पसीने हो रहे हैं और बिजली भी आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं। कल रात 3 घंटे लाइट नहीं थी। घर में बैठना मुश्किल हो गया था। बिल्कुल। और इस बार तो कुएं और तालाब भी जल्दी सूखने लगे हैं। बच्चों के खेलने के लिए भी पानी नहीं बचा। बच्चे पास आकर बातचीत सुनने लगते हैं। छोटे राजू को कुछ समझ नहीं आता, तो वह अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है। काका, पहले इतनी गर्मी क्यों नहीं पड़ती थी? अब क्यों इतनी जल्दी जल्दी पसीने आने लगते हैं? बेटा, पहले के समय में पेड़ पौधे ज्यादा थे, तालाब नदियां भरी रहती थीं। पर अब इंसान ने खुद ही पेड़ काट दिए, पानी बर्बाद किया और इसीलिए गर्मी बढ़ रही है। तो फिर इसका कोई उपाय नहीं है? है बेटा, क्यों नहीं। अगर हम फिर से पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और अनावश्यक बिजली पानी की खपत को कम करें, तो धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। बच्चे उत्सुकता से सिर हिलाते हैं और वहां से खेलने चले जाते हैं। बुजुर्ग आपस में बातचीत जारी रखते हैं। दूसरी तरफ गांव के किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। लेकिन तेज धूप के कारण ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे थे। नहर का पानी भी कम हो गया था, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई थी। भाई, यह गर्मी इस बार तो कहर बरपा रही है। हमारी फसलें कैसे बचेंगी? बिल्कुल सही कह रहे हो रामलाल भाई। पानी की किल्लत बढ़ रही है। कुएं में भी पानी कम हो गया है। अगर बारिश देर से आई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हमें कुछ उपाय करने होंगे, जैसे टपक सिंचाई का इस्तेमाल करना, कम पानी वाली फसलें उगाना और गांव के सभी लोगों को जल संरक्षण के लिए समझाना। सही कह रहे हो, लेकिन इसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। चलो, अगले रविवार पंचायत में इस मुद्दे को उठाते हैं। सभी किसान सहमति में सिर हिलाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। अरे सरिता, जरा पंखा झल दे, बड़ी गर्मी लग रही है। हाँ अम्मा, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही है। ऊपर से बिजली भी बार बार चली जाती है। पहले तो दोपहर में भी ठंडी हवा चला करती थी, अब तो लगता है कि जैसे लू ही चल रही हो। अम्मा, अब तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि कैसे इस गर्मी से बचें। पेड़ पौधे भी सूखने लगे हैं, कहीं गांव का तालाब भी सूख न जाए। इतने में रमेश काका अंदर आते हैं और पानी मांगते हैं। सरिता जल्दी से घड़े से ठंडा पानी लाकर देती है। रमेश काका पानी पीते हुए, अभी अप्रैल की शुरुआत हुई है और हाल ऐसा है। हमें गांव में जल संरक्षण के लिए कुछ करना होगा। कल पंचायत में यह मुद्दा उठाना पड़ेगा।
अगले दिन गांव की चौपाल में पंचायत बुलाई गई। गांव के बड़े बुजुर्ग और युवा सभी इकट्ठा हुए। गांव वालों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। हमें जल संरक्षण और पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। बिल्कुल सही कहा सरपंच जी। हमें गांव के तालाबों की सफाई करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बेवजह पानी बर्बाद न करे। हम किसानों को भी टपक सिंचाई और जल संग्रहण की तकनीकों को अपनाना चाहिए। और हमें पेड़ भी लगाने होंगे ताकि भविष्य में गर्मी कम महसूस हो। ठीक है, तो यह तय हुआ कि गांव में एक जल संरक्षण अभियान चलाया जाएगा। साथ ही हर परिवार कम से कम 2 पेड़ लगाएगा और उनकी देखभाल करेगा। गांव के सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। गांव में जल संरक्षण के उपाय अपनाए जाने लगते हैं। तालाबों की सफाई कराई जाती है, किसान नई तकनीकों का प्रयोग करने लगते हैं और बच्चे भी जागरूक हो गए हैं। गर्मी तो अभी भी थी, लेकिन अब गांव वाले उससे लड़ने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगता है और उम्मीद की किरण जगमगाने लगती है। देखो काका, हमने गांव में कितने सारे पेड़ लगा दिए। अब जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो यहाँ खूब छाया होगी। बिल्कुल बेटा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो यह दुनिया फिर से हरी भरी हो जाएगी। सभी गांव वाले एकजुट होकर जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने के संकल्प को दोहराते हैं। दूर क्षितिज में सूरज ढल रहा है, लेकिन अब यह आग नहीं बल्कि एक नई रोशनी लेकर आ रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गर्मी की बढ़ती मार से बचने के लिए हमें जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के उपाय अपनाने होंगे। हर छोटा कदम बड़े बदलाव की ओर ले जाता है। ऐसे ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।